देवी लक्ष्मी, मैं आपके लिए शुभ समाचार लाई हूं। अब सब कुछ कुशल मंगल है और नारायण भी शीघ्र कैलाश लौटेंगे। मुझे आपसे एक सहायता की आवश्यकता है। मैंने यज्ञ को वरदान दिया है कि उससे जनित ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड को समृद्ध करेगी, और आप तो समृद्धि की देवी हैं, तो आशा करती हूँ कि आप सहयोग करेंगी। तुम नारायण की बहन हो पार्वती। यदि तुमने दुर्वासा ऋषि के यज्ञ को आशीर्वाद प्रदान किया है तो उसे सफल होने में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। अंततया यह यज्ञ संपूर्ण हो ही गया। तुम रुक क्यों गए अंतक? क्योंकि देवराज इंद्र उस यज्ञ की ऊर्जा ले जाने के लिए आ गए हैं। इंद्र मेरा कट्टर शत्रु। अब इस ऊर्जा से हमारा कोई संबंध नहीं अंतक। चलो यहां से। नहीं गुरुदेव, यदि ये शक्ति असुरों को नहीं मिल सकती तो देवों का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है अंतक? मुझे घृणा है यदि कोई मेरे तप और ज्ञान की तुलना संपत्ति और अधिकार से करे। व्यक्ति के कर्म ही उसकी भाग्य की नियति का निर्णय करते हैं। तुम्हें अपने कर्म और शब्दों पर नियंत्रण करना होगा पुत्र। विनम्रता ही हर विजय का आधार है। मैं देवराज इंद्र को वो सिखाऊंगा जो मैंने आज सीखा है। धन्यवाद देवराज इंद्र। बधाई हो ऋषि दुर्वासा के यज्ञ से उत्पन्न होने वाली शक्ति आप देवों को दी जा रही। यदि हम असुरों के पास भी हम देवों जितनी समृद्धि होती तो कदाचित हम भी उसे ऋषि दुर्वासा को समर्पित कर ये शक्ति ले पाए। तुम्हारे कहने का तात्पर्य? मेरे कहने का तात्पर्य वही है कि यदि हमारे पास भी इतनी संपत्ति होती तो हम ऋषि दुर्वासा को लालच दे पाते। किंतु कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आप अपने वैभव के प्रदर्शन से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न कर लेंगे। धन्यवाद अंधा। अनजाने में तुमने मुझे ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने का मार्ग बता दिया। देवी पार्वती के आशीर्वाद से प्राप्त इस माला को जो भी ग्रहण करेगा वो अजय होगा, शक्तिशाली होगा और संसार को उसके माध्यम से समृद्धि प्राप्त होगी। ये माला मैं देवराज इंद्र को सौंपूंगा। धन्यवाद ऋषिवर, आपने हम देवों को इस ऊर्जा शक्ति के योग्य समझा। मैं आपका आभारी हूं।
ऋषिवर, आपके हाथ में जो माला है, क्या इसी में इस यज्ञ से उपजी ऊर्जा है? हाँ देवराज इंद्र, और ये माला मैं देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में आपको सौंपता हूं। ग्रहण कीजिए देवराज। ये मेरे तप का तिरस्कार है इंद्र। नहीं ऋषिवर, कोई भूल कर भी आपका अपमान नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। देवराज इंद्र, तुमने अपने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर तुमने न केवल मेरे ज्ञान का तिरस्कार किया है, अपितु देवी पार्वती के आशीर्वाद का भी अपमान किया है। मैं तुम्हें देवताओं का प्रतिनिधि मानकर तुम्हें शक्ति देने वाला था, और अब इसी प्रतिनिधि को देवताओं के लिए श्राप देता हूं। पार्वती, मेरा मन बहुत चिंतित है। नारायण अब तक नहीं लौटे हैं। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं देवी। नारायण लक्ष्मी से दूर नहीं रह सकते। तुमने श्री का अपमान किया है इंद्रदेव, और इसलिए मैं देवताओं को श्राप देता हूं कि मस्त देवगण श्रीहीन हो जाए, श्रीहीन हो जाए, श्रीहीन हो जाए। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी इस प्रकार कैसे लुप्त हो सकती हैं? क्या संभव है? देवी लक्ष्मी, हम चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले गौरी, नियति अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है। यज्ञ ने अपनी आहुति ले ली। देवता और असुर दोनों इस यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनको आभास नहीं कि इसी ऊर्जा के कारण उनको अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा हस्तक्षेप करना आवश्यक है। तो क्या नारायण इस संकट को टालना चाहते थे और देवी लक्ष्मी को इसी घटना का पूर्वाभास हो रहा था? ऐसा मत कीजिए ऋषिवर, अपना श्राप वापस ले लीजिए। यदि हम देवता श्रीहीन हो गए तो हमारी सारी संपत्ति छिन जाएगी। मूर्ख हो इंद्र, तुम दो बातें नहीं समझ पाए। पहली बात, श्राप वापस नहीं लिया जाता, और दूसरा, मेरे श्राप की गहराई को नहीं समझ पाए इंद्र तुम।
अवश्य ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिए गए श्राप में निहित कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। देवी लक्ष्मी का यूं लुप्त होना एक श्राप का प्रतिफल नहीं हो सकता। सत्य कहा गौरी। जहां श्री का तात्पर्य केवल धन या लक्ष्मी से नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक सुख से। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति और शक्ति, ये सब श्री ही तो है। इसीलिए देवों से ये सब लुप्त हो जाएगा। और इस दुर्भाग्य को लाने का कारण मैं हूं। इस यज्ञ का शुभ फल समस्त संसार को धन्य कर देगा और इस महान यज्ञ के लिए संसार सदा आपका स्मरण रखेगा ऋषि। मेरे ही कारण देवताओं को यह अभिशाप मिला है। बहन को दोष मत दो पार्वती। मैंने कहा ना, जो होना है उसके होने के लिए नियति अपना मार्ग स्वयं निकाल ही लेती। कैसे देव, कैसे स्वयं को दोष ना दूं? यदि मैंने ऋषि दुर्वासा के यज्ञ को वरदान न दिया होता तो आज यह अनर्थ नहीं होता। मुझे नारायण के पास जाना होगा देव। देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप मिला है, किंतु ज्येष्ठ के लिए तो देवी लक्ष्मी का यूं लुप्त होना व्यक्तिगत हानि है। ज्येष्ठ ने सदा मुझे प्रसन्न रखने का प्रयास किया है और मैंने उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख दे डाला। उनके प्रेम, उनकी अर्धांगिनी से उनका वियोग करवा डाला। जब वियोग का संयोग तो कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता गौरी। ना मैं, ना तुम। वियोग? आप आज अचानक यूं वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं देव? इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाली। सत्य का, तुम कहीं नहीं जा रहे। क्या हुआ देव? मैंने आज तक आपको यूं इतना गंभीर नहीं देखा। आप निश्चिंत रहिए देव, मेरा विश्वास कीजिए। शिव और शक्ति मिलकर इस बार भी इस संकट का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। तुम अब भी नहीं समझी पार्वती। श्री के लुप्त होने के परिणाम तुम्हारी सोच से भी अधिक भयंकर है। जिस देव की दृष्टि में जो भी मूल्यवान है वो छिन जाएगा। प्रथम देव अपनी भौतिक संपत्ति खो देंगे, धीरे धीरे स्वर्ग की धन संपत्ति और ऐश्वर्य समाप्त हो जाएंगे। न केवल धन अपितु देवगण की सुख और संतोष रूपी श्री भी नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे उनकी सभी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। श्री की अनुपस्थिति में संसार का कोई भी शुभ कार्य, कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। अचानक से सारे आभूषण कहाँ लुप्त हो गए? प्रतीत होता है
ये किसी अनिष्ट का संकेत है। मुझे शीघ्र माँ और पिताश्री से इस विषय में बात करनी होगी। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मेरी भूल का मूल्य समस्त संसार को चुकाना होगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी श्रीहीन हो जाएंगे। वास्तविक परीक्षा तो अब आरंभ होती है गौतम। और मैं सज्ज हूं देव। ऐसा कोई संकट नहीं संसार में जिसका निवारण शिव और शक्ति मिलकर न कर सके। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हर बार की भांति आप मेरा सहयोग करेंगे। अवश्य। जो आवश्यक होगा वो मैं अवश्य करूंगा। तुमने देवराज इंद्र के साथ छल किया, कपट किया, अहित करवाया उनका। जानते हो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? भली भांति जानता हूँ गुरुदेव, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया है। मौन रहो अंधक। ऋषि दुर्वासा के श्राप से तुम बाल बाल बचे हो, उसके पश्चात भी तुमने सब करने का दुस्साहस किया। ऐसा क्यों किया तुमने? गुरुदेव, आप अब तक मेरी मंशा नहीं जान पाए। मैंने ये सब असुरों के हित के लिए किया है। सृष्टि को श्राप मिलने से असुरों का कैसा हित? इसमें असुरों का क्या हित है समझ नहीं पा रहे आप गुरुदेव, किंतु शीघ्र ही सब स्पष्ट हो जाएगा। मुझे कैसा विचित्र आभास पड़ा है। ये क्या, देवता श्रीहीन हो गए? इसका तात्पर्य यह है कि अर्थात असुर अधिक शक्तिशाली हुए। क्या इसमें असुरों का हित नहीं है गुरुदेव? अद्भुत। जो हुआ उसकी कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। अंधक के विषय में मेरा अनुमान उचित था। इस बालक के माध्यम से हम शीघ्र देवों पर स्वामित्व पा लेंगे। मैं स्वीकारता हूं कि तुमने लक्ष्य भेदन किया है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे भेदना असंभव था। परंतु अब अगला चरण, अगली योजना को पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपसे किसी के विषय में जानना चाहता हूँ। किसके विषय में? ज्येष्ठ, मैं दुखी होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती, और ना ही तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। क्षमा मांगने की तो मैं पात्र भी नहीं हूँ ज्येष्ठ। कर्म मेरा था और भला आपको भुगतना पड़ा। और यदि मैं कहूं कि कई बार हम जिसे कर्म समझते हैं वही परिणाम होता है, तो तात्पर्य मेरा लक्ष्मी से वियोग का कारण तुम्हारा आशीर्वाद नहीं बल्कि एक श्राप है।
श्राप? कैसा श्राप ज्येष्ठ? बहुत समय बीत गया, देवासुर संग्राम हो रहा, असुर देव गणों पर भारी पड़ रहे। तभी सारे देव मेरे पास सहायता के लिए आए। उस संकट से देवगण की रक्षा करने के लिए मैंने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र के बल से सभी असुर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे और वो भृगु ऋषि के आश्रम में शरण के लिए पहुंच गए। हमारी रक्षा कीजिए, प्राणों की रक्षा कीजिए। असुर यहाँ? असुर नहीं, भयभीत शरणागत। हमें शरण दे देवी, हमारे प्राण संकट में है। शरणागत की रक्षा करने के लिए मैं शब्द हूँ। भीतर आइए। एक बार आवाहन किए जाने पर सुदर्शन चक्र अपना कार्य पूर्ण किए बिना कदापि नहीं रुकता और इस बार बाधा बनकर खड़ी थी ऋषि भृगु की पत्नी ऋषि उशाना की माता। मैं चाहकर भी वो अनहोनी होने से नहीं रोक सका। ये जो भी हो, मेरे शरणागत हैं। इनकी प्राण हानि हो इसके पहले मैं अपने प्राण दे दूंगी। विष्णु प्रकट हो। इस घटनाक्रम में मेरा कोई वश नहीं था, किंतु कर्म तो मेरा ही था। अतएव मुझे ज्ञात था कि इस अनहोनी का परिणाम मुझे भुगतना ही होगा। प्रणिपात ऋषिवर। एक बार भी विचार नहीं किया कि जो व्यक्ति शरण देते हैं उन्हें कभी दंडित नहीं किया जाता। क्षमा ऋषिवर, इस अनहोनी को रोक पाना मेरे वश में नहीं था। और आप भी जानते हैं, एक बार आवाहन के पश्चात सुदर्शन चक्र को लौटा पाना असंभव है। दुर्भाग्यवश आपकी पत्नी उस चक्र के उद्देश्य के समक्ष आ गई। मुझे आपकी हानि पर खेद है। आप मुझे जो दंड देंगे मैं उसे स्वीकारने के लिए सज हूं ऋषिवर। आपने बिना किसी अपराध के मेरी पत्नी का जीवन मुझसे छीन लिया। कारण यह प्रयोजन चाहे जो भी हो, मुझे अकारण आजीवन अपनी पत्नी वियोग की पीड़ा को भुगतना होगा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं आपके कारण अपनी पत्नी वियोग की पीड़ा को सह रहा हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी की वियोग को सहेंगे, 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 सहेंगे। श्राप मेरे कर्मों का फल है। मुझे आपका श्राप स्वीकार है ऋषिवर। आशा है कि अब तुम स्वयं को दोषी नहीं समझोगी। नारायण दोषी है, जानता हूं। सब देवता दोषी है। ये जानने के पश्चात कि विष्णु ने मेरे माता के प्राण लिए थे, उसी के विषय में मुझसे पूछ रहे हो, वो भी बार बार। क्योंकि मैं ये जानना चाहता था गुरुदेव कि विष्णु के कुकर्मों का उसे क्या कर्म फल प्राप्त हुआ। और अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मैं तो केवल एक निमित्त था। वास्तविक दोषी वो विष्णु है। अब माता मुझसे रुष्ट नहीं होगी। इसलिए पार्वती, स्वयं पर रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कारण मैं स्वयं हूं। मेरा लक्ष्मी से वियोग होता रहा है और होता रहेगा। अर्थात आपको ये पीड़ा बार बार भोगनी होगी ज्येष्ठ। पीड़ा नहीं,
कर्म फल। मेरा और लक्ष्मी का संबंध तो किनारे और लहरों की भांति। लहरें किनारे से टकराती और फिर समुद्र में लौट जाती, परंतु किनारा उन्हें फिर से पुकारता। लक्ष्मी बार बार मुझसे दूर जाएगी और हर बार उन्हें लौटा कर लाना मेरा कर्तव्य है। और एक बहन का कर्तव्य है अपने भाई की सहायता करना। मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लूंगी ज्येष्ठ। मैं वचन देती हूँ आपको, मैं देवी लक्ष्मी को पुनः लौटा लाऊंगी। ज्येष्ठ, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? मैं चिंतित हूं कि कहीं इस घटनाक्रम में किसी और को सदा के लिए जाना ना पड़े। किसे ज्येष्ठ? यदि लक्ष्य बड़ा हो तो त्याग भी बड़ा करना होता है गणेश। अब बताइए मैं क्या सहायता कर सकता हूँ पिताश्री? जितना शीघ्र देवी लक्ष्मी लौटेंगी उतना ही शीघ्र संकट कटेगा। यदि मुझे कैलाश छोड़ना पड़ा तो इस संकट के पश्चात संसार को अशुभ से शुभ के संतुलन के लिए तुम्हारी शुभता की आवश्यकता पड़ेगी गणेश। क्योंकि तुम इस संसार के प्रथम पूज्य महादेव। विनायक, एकांत। तुम्हारी माता को महादेव से एकांत में चर्चा करनी है। जी माँ। ऐसा क्या है जो आप दोनों मिलकर मुझसे छिपा रहे हैं? तो क्या है तुम्हारी योजना अंतक? एक वचन पूर्ण करना है गुरुदेव। कैसा वचन? मैंने आपको एक वचन दिया था गुरुदेव कि यदि आप मुझे अपने साथ रख कर प्रशिक्षित करेंगे तो मैं आपको आपकी माता का मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सहायता करूंगा। और प्रतिशोध का समय आ गया है गुरुदेव। श्रीहीन होने के कारण देवताओं की स्थिति दुर्बल है। नारायण अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को लौटाने का प्रयास करेंगे और महादेव वासुदेव की पीड़ा देखकर स्थिति सरल करने का हर योग्य प्रयास करेंगे। अब शेष रह गए देवराज इंद्र और अन्य देवता जिनका शक्ति रूपी धन क्षीण हो गया। इस समय देवलोक की स्थिति पूर्णतः असुरक्षित है। तो चलिए गुरुदेव, चलकर उन पर वश करते हैं। प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में कई वर्षों से धधक रही है। अब जाके ये शांत होगी। बोलिए महादेव, कहाँ गई देवी लक्ष्मी? लक्ष्मी समस्त संसार की संपत्ति के साथ समुद्र में विलीन हो गई। ज्येष्ठ, मैंने आपको वचन दिया था कि आपकी बहन पार्वती आपकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को पुनः लौटाएगी। मैं जा रही हूँ जी, और देवी लक्ष्मी को साथ लेकर ही लौटूंगी। रुक जाओ पार्वती।
मुझे रोक रहे हैं जी? मैंने और महादेव ने भविष्य की जो झांकी देखी है उसका केवल एक ही अंत है। अर्थात? उत्तर दीजिए महादेव। अब तुम समझी पार्वती, निकट भविष्य में ना ही देवी लक्ष्मी के लौट आने की कोई संभावना है और ना ही महादेव के जीवन की। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? असंभव। आवश्यक नहीं, जो असंभव लगे वो असत्य हो। समझ सकता हूं पार्वती, इस समय तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, किंतु हम सृष्टि का आधार, इसीलिए स्वयं के बारे में ना सोचकर हमें संसार का हित सोचना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य है देव कि चाहे जो भी मूल्य चुकाना हो, हमें देवी लक्ष्मी को लौटाना होगा। मैं एक बात स्पष्ट रूप से जानती हूं देव कि शक्ति का कभी नाश नहीं किया जा सकता और ना ही श्री का। श्री और शक्ति समय और स्थान परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। सत्य कहा पार्वती, श्री और शक्ति दोनों भूमि तत्व है, तो जल तत्व में विलीन हो गए तो उन्हें पुनः लौटाने का क्या मार्ग है देव? जिस प्रकार विवेक के जागरण के लिए मन के मंथन की आवश्यकता होती है, वैसे उसी प्रकार श्री को समुद्र से लौटाने के लिए समुद्र मंथन आवश्यक होगा। परंतु यह इतना भी सरल नहीं होगा पार्वती। यदि हम मन में निश्चय कर लें ज्येष्ठ, तो कुछ भी कठिन नहीं होता। विचार करने पर हम मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। पार्वती, इस घटनाक्रम का कारण मैं हूं। मेरे द्वारा दिए वरदान के फलित होने के लिए मैं अपने अर्धांग के जीवन को दांव पर नहीं लगने दूंगी।
क्यों महादेव, क्यों सदा परीक्षा की कसौटी मेरे ही समक्ष आकर खड़ी हो जाती है? यदि महाकाली बनकर संसार का रक्षण करना है तो आप पर पांव रखना होगा। यदि माता बनना है तो अपनी ही संतान से वियोग सहना होगा। और अब जब नारायण को दिया अपना वचन पूर्ण करना है तो आपका ही परीक्षाएं होती रहती हैं पार्वती, और होती रहेंगी। परंतु इस बार प्रश्न आपके प्राणों का है देव। शिव, मेरे प्राण? मैं क्या हूं गौरी? मैं तो तुम हूं। मुझे ज्ञात था कि ऋषि दुर्वासा के यज्ञ को वरदान देने से इस संसार का महान लाभ होगा। पार्वती, जिस प्रकार संतान को उत्पन्न करने से पूर्व प्रसव की पीड़ा को सहना होता है, उसी प्रकार संसार के कल्याण के लिए कष्टों को सहना पड़ता है। तुम महाकाली के रूप में सोचोगी तो जानोगी कि काल के अनेक रूप हैं जो बदलते रहते हैं हमारे चयन से। परंतु इस बार ये चयन मेरे लिए बहुत कठिन है देव। क्या चुनूं, अपना कर्तव्य या अपना सौभाग्य? देवी लक्ष्मी को पुनः लौटा लाऊं या आपको सदा के लिए खो दूं? मैं तो सदा से यही कहता आया हूं कि तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। तुम महाकाली बनकर जो भी निर्णय लोगी, मुझे विश्वास है वही काल चक्र की आवश्यकता होगी। आप चाहते हैं कि मैं वो चयन करूं जिससे वो स्वप्न सत्य हो जाए? हाँ पार्वती, स्मरण करो, सती के रूप में तुमने मेरे मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस देह का अंत मेरा अंत नहीं, उस प्रतीक्षा का आरंभ है। तो सती महादेव को पाने के लिए एक बार फिर से करेगी। तो आज तुम्हारे वरदान के मान के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सज्ज हूं। और शक्ति की यही नियति है पार्वती। मेरे कर्मों के परिणाम तुम्हें भोगने पड़ते हैं और तुम्हारे कर्मों के परिणाम मुझे। वास्तव में पति पत्नी के संबंधों की नियति भी यही है, एक दूसरे को पूर्ण करना, एक दूसरे के आनंद को बांटना, एक दूसरे की पीड़ा को भोगना। यही सृष्टि का चक्र है। यदि ऐसा है महादेव, तो इस बार महाकाली काल चक्र को ही भस्म कर देगी।